जो रिंग के बाहर चल रहा है। दरअसल बृजभूषण शरण पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं और अब बाजी पलटती दिख रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अंदर की खबर में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि प्रदर्शनों का दौर आपने देखा, कई दिनों तक प्रदर्शनों को, बल्कि कहें तो कई महीनों तक प्रदर्शनों का दौर चला है और अब इस दंगल में बहुत पेच नजर आ रहे हैं और इस पेच की कई परतें हैं। अंदर की खबर में उसी पर हम बड़ा खुलासा करने वाले हैं, क्योंकि बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही, सब कुछ पलटता दिख रहा है, उलटता दिख रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अंदर की खबर की इस रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखते हैं। इससे प्रतीत तो ये है भाई, इन्होंने कहीं किसी ने प्री प्लानिंग तैयारी करवाई है। हेड कौन है? बृजभूषण। तो किसके खिलाफ कंप्लेंट होगा? पहलवानों के आंदोलन में इन बयानों के बाद सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया है। जिस पीड़ित पहलवान की शिकायत पर बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगाया गया था, अब उसका परिवार पर्दे के पीछे ही कुछ और ही कहानी बता रहा है और इनके बयानों से प्रदर्शनकारी पहलवान की साख पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पूरे आंदोलन की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। अंदर की खबर में सबसे पहले आपको पीड़ित पहलवान के दादा को सुनाते हैं और इसके बाद आप खुद ही तय कीजिए कि इस आंदोलन में कौन चेहरा है और कौन किसका मोहरा है। उन्होंने कहा भाई हम इसका अध्यक्ष पद पर इस्तीफा देते हैं और लखनऊ में हम कैंप में नहीं जाएंगे। जब ये रोहतक में ये इनको राजनीतिक सड़क मिला दी, इनकी ताकत बढ़ गई। इन्होंने अप्रैल में जो धरना दिया तो शुरू से ये एलिगेशन लगाने लगे इसके ऊपर, ये तो 2012 से लड़कियों का यौन शोषण करे है। 2012 से अब तक 2000 लड़कियां वहाँ कैंप में रह गई, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। ऐसा क्या हो गया कि इतनी लड़कियों के दौर से गुजरने के बाद इसकी कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा। इससे प्रतीत तो ये है भाई, इन्होंने कहीं किसी ने प्री प्लानिंग तैयारी करवाई है। पीड़ित के दादा के बयान से साफ है कि पूरे मामले में कई पेच हैं। कहीं न कहीं बृजभूषण सिंह को बदनाम करने की साजिश है। पीड़ित के पिता के बयान भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि पहलवानों का प्रोटेस्ट सिर्फ बहाना था और मकसद बृजभूषण सिंह को फंसाना था। जो भी टीम बनती हो फेडरेशन से वो करती है। जी। फेडरेशन हेड कौन है? बृजभूषण। तो किसके खिलाफ कंप्लेंट होगा? आपको बढ़िया काम से शब्दों में कह रही है, कुश्ती थी वो। जी। 12 महीने जिस बच्चे ने मेहनत करी है, दिन रात एक करके, दिन में 24 घंटे में 4 टाइम मेहनत करी है जी, उसको पता है वो ये कुश्ती क्या थी। जी हाँ, सही सुना आपने। ये आवाज उस पीड़िता के पिता की है जिसने बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया था कि उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न हुआ है। बयान से आप समझ सकते हैं कि उनकी बेटी कुश्ती हारती है, साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाता है, असफलता बदले की भावना में बदल जाती है और निशाने पर बृजभूषण शरण सिंह आ जाते हैं। पहलवानों के आंदोलन में कितने पेच हैं किसी को नहीं पता, लेकिन बृजभूषण शायद समझ चुके हैं कि फिलहाल चुप रहने में भलाई है। बड़बोलापन अब उनकी जुबान से गायब हो चुका है। सारे विषय कोर्ट के संज्ञान में है और सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल होगी। अब चार्जशीट फाइल होने दीजिए, फिर अगर बोलना उचित होगा तो बोला जाएगा। पूरे केस में 24 घंटे के अंदर तीसरा ट्विस्ट तब आता है जब पीड़ित महिला पहलवान पुलिस के साथ बृजभूषण के दिल्ली वाले घर पहुंचती है। पिछले गेट से पहलवानों की एंट्री करवाई जाती है। बृजभूषण कुछ भी कहे, लेकिन पुलिस की जांच में आई तेजी और पीड़ित के पिता और दादा के बयानों के बाद अब ऐसा लग रहा है कि बीते 5 महीने से जारी ये विवाद जल्द अंजाम तक पहुंचने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आपको पूरी टाइमलाइन बता देते हैं। दंगल की पूरी कहानी आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखते हैं। 23 अप्रैल का वो दिन जब जंतर मंतर पर धरने की शुरुआत होती है। तमाम जो पहलवान हैं वो जंतर मंतर पर बैठ जाते हैं और 28 अप्रैल को बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग रखते हैं। 3 मई का वो दिन पहलवानों और दिल्ली पुलिस में झड़प हो जाती है, खींचतान हो जाती है और 28 मई को संसद की तरफ मार्च की जाती है जिसमें हिरासत में ले लिए जाते हैं ये पहलवान। और 30 मई का वो दिन जिस दिन मेडल को गंगा में बहाने की बात कही जाती है। हालांकि किसान
नेता पहुंचते हैं, उन्हें रोकते हैं और 5 जून को नौकरी पर वापस लौट जाते हैं। ये पहलवान हालांकि कहा गया था 30 तारीख से ही ज्वाइन कर लिया था, लेकिन खुलासा 5 जून को होता है और 7 जून को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात होती है। सरकार पहल करती है बातचीत करने की, समझने की कि क्या समस्या क्या है पहलवानों की, और 9 जून को यानी आज का दिन पहलवानों को बृजभूषण के घर लाया जाता है। जांच आगे बढ़ती है, क्या कुछ खुलासा होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। और